जय हिंद, नमस्कार। आज ईएसएम वेलफेयर से, वेटरनों के वेलफेयर से संबंधित दो बड़ी बातें शेयर कर रहा हूं। बड़ी इसलिए कि सब लोग ऑनलाइन प्रोसेस को, आधुनिक तकनीक के बारे में उतना नहीं जानते हैं। अभी भी कई पेंशनर ऐसे हैं जो एटीएम भी ठीक से नहीं चलाते। पुराने लोग, कीपैड मोबाइल है लोगों के पास अभी तक। तो एक है स्पर्श ऐप और दूसरा ईसीएचएस बेनिफिशियरी ऐप की आज बात करेंगे। स्पर्श की पहले बात करता हूं कि पहले नवंबर में मैनुअली लैब सर्टिफिकेट भरे जाते थे। जीवन प्रमाण पत्र साल में एक बार वो बैंक में देना होता था, जहां से हम लोग पेंशन लेते हैं। लेकिन जब पेंशन स्पर्श में मर्ज हो गई तो जिसका जो महीना, जैसे मेरा है मार्च का, तो मैं हर साल मार्च में अपना जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन भरता हूं। और जो स्पर्श ऐप है, प्ले स्टोर से जो डाउनलोड किया हुआ हमारा ऐप, वो एक तरह से फेक है, डुप्लीकेट है। क्योंकि आधा महीना पूरा गुजर गया इसी मार्च का, तो उसमें वो दिखा रहा है स्पर्श साइट अंडर मेंटेनेंस। आपको मैं स्क्रीन पर लगा के दे दूंगा, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। लेकिन वो डुप्लीकेट कैसे हुआ, किसी ने हैक किया या जो भी है, उसका वो डुप्लीकेट वर्जन है। असल आपने स्पर्श से लॉगिन करना है, अपना जीवन प्रमाण पत्र या कुछ भी करना है, तो आप गूगल पे जाइए, गूगल पर स्पर्श लॉगिन करिए। वहां पर आपको स्पर्श इंस्टॉल करके आएगा, उसे क्लिक करिए तो आपका वो ऐप खुल जाएगी, जिसमें आपका स्पर्श लॉगिन, यूजर नेम, पासवर्ड जिस तरह से हम लोग भरते ही हैं, तो वो चीज है। इसके जानकारी के लिए मैं सवेरिया में गया। सवेरिया कैंटीन के बगल पर स्पेशल सेल है, रोड के परले पार। अटेंड ठीक ठाक करते हैं, जो चीज ठीक है उसे हमेशा ठीक कहना चाहिए। और उसके अलावा सवेरिया ऑफिस में भी एक सेल बनी है, वेटरन सेल कंप्लीटली, जिसमें आपके ईसीएस हो, कैंटीन संबंधी मामले हो, और या अन्य किसी प्रकार का समस्याओं का निवारण हो। वहां पर वेटरन स्टेशन ऑफिसर साहब और कर्नल वेटरन, दोनों वेटरन्स की सभी समस्याओं के लिए जिम्मेदार हैं। हमें अपनी किसी भी समस्याओं के लिए उनके पास जाना चाहिए, चाहे आप संगठन के पदाधिकारियों के तौर पर जाएं या व्यक्तिगत तौर पर जाएं। वहीं पर ये मुझे भी पता चला कि फेक ऐप है स्पर्श का। तो दोबारा अगर आप बता रहा हूं, जब लॉगिन करेंगे आप गूगल पर जाकर स्पर्श लॉगिन, तो उसमें नीचे फिर उसी प्रकार से गूगल प्ले स्पर्श इंस्टॉल करके आएगा। उसे इंस्टॉल करोगे वो फिर फेक आएगा, वो फिर आएगा स्पर्श साइट अंडर मेंटेनेंस। इसलिए ऊपर जो दिखाता है स्पर्श इंस्टॉल, उसी पर जाना है तो वो खुल जाएगा। एक एक पेज मैं आपको इसमें दिखा दूंगा। वैसे ज्यादातर लोग खुद कर लेते हैं, लेकिन पुराने लोगों के लिए यदि आपसे नहीं हो पा रहा है तो मैं दोबारा बता रहा हूं कि आप सवेरिया सीआईडी के जहां पर उपनल ऑफिस है उसके बगल पर, एटीएम के बगल पर कंप्लीट ऑफिस है, वहां पर जाइए, वो पूरा आपको अटेंड कर रहे हैं। इसके अलावा आप सवेरिया ऑफिस भी जा सकते हैं वेटरन सेल में, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं। दूसरी बात है ईसीएचएस बेनिफिशियरी ऐप की। मैंने खुद वो डाउनलोड किया था, लेकिन वो भी सम एरर एक्योर्ड करके आ रहा है। बहुत सारे लोगों को उससे परेशानी हुई। उसका हल यह है, उसे डिलीट कर दो। डिलीट करके प्ले स्टोर से दोबारा डाउनलोड करो तो वो ठीक ठाक काम कर रहा है, और दोबारा आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और इस अपॉइंटमेंट ना कर पाने की वजह से पुराने लोग, पुरानी माताएं, विडोज, 70+ 80+ लोगों का एक वीडियोज में इसमें डाल रहा हूं कि उनको असल में इस डायरेक्ट ऑनलाइन अपॉइंटमेंट से तंगी क्या हो रही, पहले उसे देखें। कहाँ से आए हो आप? हम एक गड़ी कैंट गंगोड़ा से हैं। तो क्या तंगी क्या है यहाँ पर? हमको ये ऑनलाइन नहीं आता है, कुछ बनाना नहीं आता ये फ़ोन में, हम कैसे करें? हम सुबह 7 बजे से यहाँ बैठे हैं, हमको ये देख नहीं रहे। हम लोग क्या करेंगे? हमको बीमारी है, शुगर है, किसको थायराइड है, दवाई तो लेनी है ना। हाँ, हमारे साहब लोगों ने नहीं करी कि क्या सर्विस, उन्हें भी तो कर रखी है। आप विडोज हैं? हाँ, अच्छा, पति ये भी आपके? वही है जी, आप भी? ठीक है। कितनी उम्र है?
तो तंगी क्या है यहाँ पर? अभी ऑनलाइन नहीं आता है ना, बच्चे घर में नहीं है, कोई फोन करेगा। तो और ऑनलाइन नहीं आता तो आपका मैनुअल नंबर नहीं लग रहा? नहीं लग रहा ना, मेरा खुद नहीं लग रहा, मैंने ग्राफिक जाना था नहीं, नंबर पल्मोनरी ओपीडी में। आप कितना उम्र है? 68। हाँ, तो क्या तंगी है यहाँ पर? वो पर्ची नहीं बना रहे हैं, ऑनलाइन बुक करना आता नहीं है। हाँ, तो क्या बोला आपको? मैंने तो उनको बोला कि मेरे मैं पर्ची बिठा के रखा हुआ है ना? हैं? बिठा के रखा हुआ है। बिठा के रखा, घुटनों में भयंकर दर्द है। दर्द है, थायराइड है, शुगर है, 70 साल के हो गए, ये हमको दवाई नहीं दे रहे हैं, पर्ची नहीं बना रहे हैं। हाँ, आप अपना नाम नथी चंद बता रहे हैं, उम्र कितनी है? उम्र 90 पहुंचने वाले हैं। जी, अब पहले मैनुअली लाइन पर आते थे आप, नंबर पड़ जाता था। हाँ। अब ईसीएस बेनिफिशियरी ऐप लोड करके नंबर लगते हैं ऑनलाइन। तो आप स्मार्ट मोबाइल चलाना नहीं जानते हैं? आँख से भी कमजोर है, दोनों आँख है। तो कीपैड मोबाइल आपके पास है, तो आपको यहाँ पर क्या बोला? यहाँ पर तो बंद है, कोई नहीं है। हाँ, बोले तो कुछ और जैसे आप बता रहे हैं कि ऑनलाइन करो, ये करो, हमारे बस का नहीं है। तो क्या आज आप ओपीडी में दिखा पाओगे अपने आप को? अपने आप को दिखा पाओगे ओपीडी में? वहाँ हाँ, हाँ, वो पे चले जाएंगे। नहीं, वो कह रहे हैं 11 बजे बाद लाइन पर आओ। आप वृद्ध हैं, हाँ। आप डायरेक्टली जिस प्रकार से अधिकारी लोग किनारे से जा रहे हैं, आप रिक्वेस्ट करके देखो, जी। आपका वो नंबर शायद लगा दें। हाँ। लेकिन ये तंगी सभी को है, और इसके समाधान के लिए अभी रीजनल सेंटर सबेरिया हाँ। और वेटरन कर्नल से बातचीत के लिए गौरव सेनानी जा रही है। आपकी समस्या का जो भी समाधान वहाँ पर हो सकेगा, उसके संदर्भ में हम लोग अपने विचार रखेंगे। तो ठीक है, अच्छी बात है साहब, हमें बड़ी खुशी है इस बात से कि जैसे पहले होता था वैसे होता रहे जी। तो कम से आप कम। पुराने और दूसरी बात भी है, वहाँ नीचे भेजते हैं जहाँ पुराने डॉक्टर हैं, उनको भी सुनाई नहीं देता, हमको भी सुनाई नहीं देता, कैसे काम चलेगा? तो उनकी इस शिकायत को, इस परेशानी को लेकर भी कर्नल वेटरन स्टेशन ऑफिसर्स पब्लिक कर्नल वेटरन साहब के पास इस पॉइंट को लेकर भी गौरव सेनानी का एक प्रतिनिधि मंडल ने वहां पर ये शिकायत बताई है। तो वहां पे मैं खुद मौजूद था, तो वहां पे उनका कहना था कि 11 बजे बाद जो ऑफलाइन हैं, जो दूर से आए हुए लोग हैं, उनको नंबर दिया जाता है। हाँ, दिया जाता है। डॉक्टर की भी कैपेसिटी लिमिटेड होती है। एक डॉक्टर ऐसा तो नहीं कि अंदर बुलाया और बाहर कर दिया। हो सकता है किसी पे 10 मिनट लगते हो, किसी का काम 5 ही मिनट में हो जाता हो। तो एक डॉक्टर कितना देख सकता है? मैक्सिमम 50 से 60 पेशेंट। तो लेकिन हमने वहां पर ये रिक्वेस्ट डाली है कि ऑफलाइन भी सुबह 9 बजे से ही जो शुरू होता है वो हो जाना चाहिए, 11 बजे के बजाय। और खास करके 70 प्लस के जो भी है वेटरन्स, वीर नारियां, उनको यदि वो काम नहीं आता है, ऑनलाइन नहीं कर पाते हैं, तो उनको ऑफलाइन पहले की तरह सिस्टम होना चाहिए, जो कि हो जाएगा, जिस पर बातचीत चल रही है। लेकिन अभी फिर भी जिसके समझ में नहीं आया, जिसके आ गया अच्छा है, पुराना ऐप काम नहीं कर रहा इस ECSS का भी, उसे डिलीट कर दें, दोबारा प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। उसमें वो अपना आपका कार्ड नंबर, पासवर्ड जो आता है, फिर डॉक्टर नेम, कौन डॉक्टर कब अवेलेबल है, कितने टाइम पर अवेलेबल है, और वो आपका अपॉइंटमेंट हो जाता है। यदि ऐसा नहीं कर पाते हैं तो वहां 11 बजे से नंबर लगते हैं, सुबह 7 बजे जाने की जरूरत नहीं है आपको। जैसे वो माता जी इस वीडियो में से कह रही है कि मैं 7 बजे से हूं और मुझे 11 घंटे हो, मतलब 4 घंटे यहाँ पर हो गए हैं। ऐसी तकलीफ बैंकों में भी पुराने पेंशनरों को आई, जब ऑनलाइन पेंशन होगी, ATM हो गया, सब कुछ हो गया, वो आज भी मैनुअल फॉर्म भरते हैं। तो ये दिक्कत तो है, कुछ समय तक रहेगी, लेकिन इसका सॉल्व यही है कि 11 बजे बाद उनके नंबर लगेंगे। आप इसी प्रकार से अपना टाइम एडजस्ट करें। इसके अलावा किसी एक वेटरन ने पूछा था, यदि मैं पौड़ी से आता हूं, दवाई के लिए अगर लिख देते हैं तो दवाई कहाँ मिलेगी? क्या ये ECSS दवाई दे देगा? हाँ, दे देगा। इस संदर्भ में भी केवल हॉस्पिटल पैनल होता है, डिस्पेंसरी पैनल नहीं होती। वापस आपको ECS में आकर दवा लेने के लिए आना पड़ता है। वहां कभी फंड खत्म हो जाता है, कभी नहीं रहते हैं, कभी लोकल परचेस करना होता है। इस संदर्भ में भी कई बार पत्राचार हो चुका है कि ECH हॉस्पिटल के साथ साथ डिस्पेंसरी भी पेनलाइज हो। देखते हैं निकट भविष्य में क्या होता है। इसी प्रकार
अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें। जो स्थानीय फैसिलिटीज, ईसीएस फैसिलिटीज के पास होगा वो मैनेज करेंगे, हमने पॉइंट देना है। इसके अलावा जो नहीं होगा उसे आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। हर जगह सजेशन बॉक्स लगाए जाएंगे। आने वाले निकट भविष्य में आप उसमें अपने सजेशन डाल सकते हैं, अपनी परेशानियां बता सकते हैं। मुझे जो लोगों ने परेशानी बताई उसे हम तुरंत सब एरिया में जाकर वो बात रख दी थी जिस पर विचार हो रहा है। तो जुड़े रहें सैनिकों के साथ, संगठन के साथ, सैनिक एकता के साथ और अपने अधिकारों के साथ। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।